कोविड का मामला गंभीर है, इसलिए डॉक्टर्स ही बता पाएंगे इस समय की सिचुएशन क्या है। डॉक्टर भंसाली इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भंसाली, पहले तो ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। जरा ये बताएंगे मैटर कितना सीरियस हो रहा है, जबकि डबलिंग रेट, जो केस डबल हो रहे हैं वो थर्ड वेव में 4 दिन में ही हो गए। इससे पहले फर्स्ट वेव में 12 दिन, सेकेंड वेव में 20 दिन लगे थे, और इस बार 4 दिन में ही 650 से 1300 केस हो गए मुंबई में ही। जी जी जी, ये जहाँ तक सबको मालूम होगा इसके बारे में कि कोविड जो है ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया, इसको हमने इसीलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है, बिकॉज इसके अंदर सबको मालूम होगा इसके बारे में कि जो ट्रांसमिशन की जो रेट है वो बहुत हाई है इसके अंदर, और इसीलिए केसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन जो राहत की बात इसके अंदर है वो ये है कि इसमें मोर्टेलिटी या डेंजरस ये बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरा पर्सनल ये फीलिंग है, मेरा ये मानना है कि ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, डेल्टा वायरस या डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने के लिए आया है, जस्ट लाइक ए टच एंड गो। अगर लोग मास्किंग और वैक्सीनेशन इन दो चीजों का बराबर अगर पालन करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि चाहे कितने भी केसेस बढ़ जाए कोई चिंता करने की जरूरत है। राइट, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर भंसाली ईटीना स्वदेश पर। आपकी बात से कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, यानी हम ये मान ले पेंडेमिक से एंडेमिक की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन लोग सीरियस नहीं होते जब तक डॉक्टर फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी आकर ना कह दे। आपसे पूछना चाहेंगे, आप एक तरफ से कह रहे हैं कि ये वेरिएंट है, ये तेजी से फैल तो रहा है लेकिन इतना सीरियस नहीं है, तो क्या ऐसे में ट्रैवल प्लान्स होते हैं? इस वक्त हॉलीडे सीजन है, कई लोग कंट्री से, शहरों से और आसपास में मिलते जुलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो क्या ट्रैवल प्लान्स को इस वक्त कैंसिल करना एक एडवाइस होगी? जी जी, इस मामले में जैसे सबको मालूम है कि ओमिक्रॉन वायरस बहुत ही तेजी से फैलता है, और अभी तक जितनी भी डेथ हुई है वो कोमॉर्बिड कंडीशंस की वजह से डेथ थी। तो मेरी पर्सनली सलाह इसमें ये है कि ट्रेवल प्लान कम से कम रखें, बहुत जरूरी है तो आप ट्रेवलिंग के लिए जाएं, तो आप काम के लिए बाहर निकले। अदरवाइज सेल्फ लॉकडाउन जिसे कहते हैं, उस तरह के नियमों का और सेल्फ डिसिप्लिन, इन चीजों का बहुत पालन करना। ट्रेवल प्लान जितने कम करेंगे उतना बेहतर रहेगा, इसलिए नंबर भी नहीं बढ़ेंगे। अगर नंबर बढ़ते हैं तो अननेसेसरी लोगों में पैनिक होने शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि ट्रेवल प्लान कम से कम करें, सो दैट पैनिक भी कम रहेगा। ओके गौतम सर, सरकार की तरफ से अभी जो कदम उठाए जा रहे हैं, दिल्ली में ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, येलो अलर्ट जारी हो चुका है, और इसके अलावा साउथ में भी कुछ राज्य हैं जो कि रेस्ट्रिक्शन बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये जो कदम लिए जा रहे हैं, अभी तक पहले से तैयारी हो रही है क्या? अभी तक आप सेटिस्फाई उससे, या फिर कुछ और भी करने की ज़रूरत है? जी, जैसा आपको मालूम होगा कि ये अभी एक फेस्टिवल सीजन चल रहा है। क्रिसमस जो है वो 31 क्रिसमस जो है वो वीकेंड पे था। अभी जो 31 आ रहा न्यू ईयर सेलिब्रेशन, वो भी फ्राइडे सैटरडे संडे के हिसाब से। ये जो फेस्टिव सीजन अभी चल रहा है वो वीकेंड पे, वीकेंड पे लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन किया है कि क्राउडिंग अननेसेसरी नहीं हो, सेलिब्रेशन आप कम से कम करो, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करो, क्योंकि जब सेलिब्रेशन होने लगते हैं तब लोग मास्क हटा देते हैं, खाना पीना खाने लगते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, मास्क हटा देते हैं, और उसी में ये वायरस फैलने के बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं। मेरा ये मानना है कि रेस्ट्रिक्शन जरूरी है, करना चाहिए, क्योंकि लोग सुनते नहीं है, लोग मानते नहीं है, उसके लिए ये रेस्ट्रिक्शन किया गया है। इसलिए मास्किंग बहुत जरूरी है अगर हमको इस ओमिक्रॉन वायरस से बचना है तो, क्योंकि इसका संक्रमण बहुत ज्यादा है, लेकिन यस, इसमें डेथ रेट नहीं के बराबर है। इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह से थर्ड वेव है, सबको मालूम होगा। जैसे फर्स्ट वेव थी वो बहुत ही प्रोग्रेसिव थी, सेकेंड वेव हाईली अग्रेसिव वेव थी, थर्ड वेव डिप्रेसिव नहीं हो, इसके लिए हमको डिस्टेंसिंग, मास्किंग, इनका बहुत ही पालन करना है। हम चाहते हैं कि थर्ड वेव रिग्रेसिव वेव में रहे, खत्म हो जाए। इस कोविड को खत्म करने के लिए ये थर्ड वेव आ रही है। डॉक्टर भंसाली, हर पेरेंट्स को ना चिंता होती है अपने बच्चों के लिए। क्या ये मामला बच्चों तक भी पहुंचेगा? क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि 15 से 18 वालों को वैक्सीनेशन लगा दो। उससे पहले की दवाइयों के अप्रूवल तो आ गई है, लेकिन अभी वैक्सीनेशन उनके लिए, उससे छोटे बच्चों के लिए भी शुरू नहीं किया। तो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरा तो नहीं है? क्योंकि अब तो 15 से 18 वाले भी वैक्सीनेशन वाली कैटेगरी में आ रहे हैं।
राइट जी, बच्चों को लेकर के अभी तक डेटा किसी के पास कुछ भी नहीं है और उसमें यही देखा गया, क्योंकि फर्स्ट वेव में भी लोगों ने बोला था कि शायद बच्चों को इन्फेक्ट हो सकते हैं, बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं था, लेकिन फर्स्ट वेव में भी इन्फेक्शन नहीं हुआ बच्चों को। सेकंड डेल्टा वेरिएंट था, उसके बावजूद भी बच्चों में बहुत ही कम मात्रा में इन्फेक्शन हुआ था, जबकि बच्चे उस टाइम में भी वैक्सीनेटेड नहीं थे। अभी जो ये थर्ड या फोर्थ वेव है, इस टाइम में भी बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को होने के इन्फेक्शन होने के कोई लॉजिक उसके पीछे है। मुझे लगता है कि बच्चों के बारे में बार बार इसलिए कहा जाता है कि शायद बाकी सबको वैक्सीनेशन हो गया, बच्चों को नहीं हुआ, इसलिए इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन यस, अभी गवर्नमेंट ने ये पहल की जो हम लोग काफी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन कर देना चाहिए, क्योंकि 12 साल से ऊपर के बच्चों का जो बॉडी वेट होता है वो लगभग 40-50 केजी के ऊपर होता है, मतलब एक एडल्ट के लगभग बराबर होता है। लेकिन गवर्नमेंट ने 15 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का चालू कर दिया है और 3 तारीख से हम लोग ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। लेकिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा होती है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, इसलिए पेरेंट्स को बच्चों के लिए भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया है, ओमिक्रॉन हाईली ट्रांसमिसेबल है, हाईली इन्फेक्शियस है, लेकिन डेंजरस, लेथल, लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। ठीक है गौतम बंसाली, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत सारे डाउट्स थे जो आपने आज एक ही झटके में सब क्लियर कर दिए। सावधानी तो खैर सबको रखनी है, ये मैसेज आपकी तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है, सरकार की तरफ से है। एक दूसरे को समझाएंगे, शायद बात बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने